जितना ग्रह मजबूत उतनी शुभता, और जितना ग्रह कमजोर उतनी उसकी नेगेटिविटी। यहाँ तक कि हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि 6, 8, 12 के जो ग्रह हैं उनका कमजोरी होना अच्छा है, जिससे कि ज़्यादा नुकसान न दे। आज हम चर्चा करेंगे गुरु चांडाल योग की, यानी गुरु सात्विक ग्रह, राहु तामसिक ग्रह, दोनों मिलके हमारी बॉडी में हमारे क्या प्रभाव करते हैं। देखिए, ये लग्न है, सबको पता है ये एक आदमी का व्यक्तित्व है, उसकी नेचर है, उसकी हैबिट्स है। जब गुरु और राहु यहाँ बैठ जाते हैं तो एक ऐसा ज्ञान देते हैं कि वो अलग ज्ञान होगा, हम पाखंड भी कह सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना, कहते हैं कि युद्ध में जीता कौन? यदि गुरु उच्च राशि के बैठे हैं, अच्छी डिग्री बैठे हैं, राहु वैसी 29, 1 डिग्री के बैठे हैं, कुछ ज़्यादा गड़बड़ घोटाला नहीं करेंगे। हाँ, हम इतना कह सकते हैं कि जैसे दूध है, थोड़ा सा यूरिया गिर दे टेस्ट हो जाएगा। यदि राहु किसी कारणवश मजबूत हो जाता है फिर केस बिगड़ जाएगा। यानी कि यदि गुरु चांडाल योग लग्न में बैठ जाते तो आदमी को धूर्त भी बना सकते हैं। गुरु अगर मजबूत होकर बैठ जाते, अच्छा अलग विचारधारा बनाते, जिसे कहते हैं नित्य खोज, अलग हैबिट्स, अलग रास्ते दिखाने, आध्यात्म के भी दिखा सकते हैं अलग रास्ते। अब आते हैं सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस क्या है? वही कारक तत्व जोड़ने पड़ते हैं। ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मैं सबसे कहता रहता हूँ, हम मई के एंड में हमारे बैच समाप्त होने वाले हैं, तो हम नए बैच चालू करने वाले हैं, तो उन विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बड़ी कारगर होंगी और होती भी है। अब जैसे सेकंड हाउस वाणी का होता है, बाएं आंख का भी होता है, हमारे घर का भी होता है, यानी कि अनेक चीज़ों का होता है। जब गुरु राहु यहाँ बैठ जाएंगे तो हमारी वाणी भी खराब हो सकती है, हमारे में नंबर 2 का धन भी आ सकता है। और सबको पता है जो नंबर 2 का धन आता है वो जाता कैसे है, यानी कि गलत तरीके से धन आ सकता है, परिवार में ब्लैक मैजिक हो सकता है, हमारे परिवार से संबंध खराब हो सकते हैं। यदि उच्च राशि स्थित हो गया तो धन कहीं ना कहीं से नंबर 2 का ही खींच के भी ला सकते हैं। इनकी रेमेडीज में भी बताऊंगा, क्योंकि मैं 80% विश्वास रेमेडीज में भी करता हूं गुरु के साथ। इस पे किसी दिन हम अलग चर्चा करेंगे कि रेमेडीज होती क्या है। जैसे कहते हैं ना, सर्वभूत हिते रहता, ये मद भक्ता से मैं प्रिय, सबके हित में रहता हूँ, हमेशा फायदेमंद रहता। उसी प्रकार से जब हम ग्रहों का दान करने लगते हैं, उनकी हम तो ग्रह भी अपनी अशुभता छोड़कर शुभता की तरफ अक्सर हो जाती है। अब आते हैं थर्ड हाउस पे, इसे कहते हैं पराक्रम हाउस, यानी कि जातक बहुत बड़ा पराक्रम भी हो सकता, वो छोटे भाई बहनों के साथ छल भी कर सकता। यदि गलत स्थिति हो गई, वो लेजी बना देगा आदमी को, न्यूट्रल बना देगा। किसी भी कार्य में शिथिलता का रहना, ऐसा मानिए कि हम धीरे 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 नेगेटिविटी की जा रहा, तो ये साहस से हीन भी कर देता। हाँ, यदि राहु की अच्छी स्थिति है तो जातक साहस से, अपने हिम्मत से, अपने हौसलों से अपने बिगड़े हुए काम पूर्ण कर जाते हैं, क्योंकि साहस जीवन में बहुत बड़ी चीज होती है। अब आते हैं चतुर्थ भाव में। हमें ग्रहों के कारक तत्व और भाव के कारक तत्व मिलाने, और 101% वही रिजल्ट आता। जैसे चतुर्थ भाव का होता है, सुख का होता है, माता का होता है, वाहन का होता है, समृद्धि का होता है, और 10th to सप्तम होने के कारण सिंहासन भी कहते हैं। राहु गुरु की युति आपका जन्म स्थान छुड़ा सकता है, घर में वास्तु दोष करा सकते हैं, मदर से विचार में कमी ला सकते हैं, और जो हमारी मदर को, हमारी माता को ये कोई भयानक रूप भी दे सकते हैं, यानी कि भयानक बीमारी भी दे सकते हैं, और माता के ज्ञान को भी दूषित कर सकते हैं। अब आते हैं पंचम भाव। पंचम भाव क्या है? ये एक संतान भाव है, बुद्धि भाव है, पिछले जन्म के कर्म है हमारे, है ना, बड़ा अच्छा भाव मानते हैं। यदि राहु गुरु यहाँ बैठ जाएंगे, ये हमारी संतान को पीड़ित अवश्य करेंगे, ब्लैक मैजिक दे सकते हैं, हमारी संतान को और हमको एजुकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन संतान मानेगी, चलाएगी अपनी 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 अपनी, क्योंकि गुरु और राहु की युति का पंचम भाव में यही दोष आता।
और दूसरी बात जो हमारी बुद्धि है, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का भी कारक है, हमारी बुद्धि विपरीत दिशा में जा सकती है। अब आते हैं हम 6 हाउस में। 6 हाउस में क्या रहते हैं? रोग रहते हैं, शत्रु रहते हैं, ऋण लेते हैं, कंपटीशन क्रॉस होता है, यानी कि अनेक चीज होता है। राहु हमेशा ध्यान रखना 6 हाउस में पेट संबंधी बीमारी, जातक को धनवान बनाता है, लंबी आयु देता है, आंतों में इन्फेक्शन देता है। यदि गुरु बैठ जाएंगे साथ में तो हमारे लीवर को भी इन्फ्लेक्शन हो सकता है, कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम अवश्य क्रिएट हो सकती है, और हमारा ज्ञान इस तरीके से दूषित हो सकता है, और हमारे शत्रु कैसे हो जाएंगे। अब जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बात बताऊं, यदि कोई 6 हाउस में कोई ग्रह सिंगल बैठा, किसी भी राशि का हो, आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे शत्रु कैसे होंगे। यदि सपोज कर लो मंगल हुआ, लड़ने लड़ाने वाले, लट्ट बजाने वाले। यदि गुरु महाराज बैठ जाते हैं, विद्वान होंगे, पढ़े लिखे होंगे। जब इन दोनों की युति हो जाएगी तो मिश्रित हो जाएंगे, मतलब कपटी हो जाएंगे, जालसाज हो जाएंगे। इस तरह के ये फल देते रहते हैं, जो कि 101% सही होता है। अब आते हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव हम गुप्त अंग भी कह सकते हैं। यहाँ स्पाउस रहता है, यहाँ सड़कें रहती हैं, यहाँ पत्नी रहती है, यहाँ साझेदारी रहती है। तो हमें साझेदारी में, मेरी लाइफ में, हमारे पर्सनल पार्ट्स में प्रॉब्लम आ सकती है। अब आ जाइए अष्टम भाव। अष्टम भाव क्या है? गुह्यम, गोपनीय, अचानकता का, रहस्यमय का, आयु का। जब ये गुरु राहु की युति हो जाती है तो हमारी संतान को, विशेषकर हमारे पुत्र को परेशानी हो सकती है। लेकिन यदि आप राहु पूर्ण बलिष्ठ होकर बैठे हैं, ये हमें अचानक धन डाल भी दे सकते हैं। एंड में बताऊंगा कि रेमेडीज का हमारी बॉडी में कितना फ़र्क पड़ता है। जब इसे मैं कहता हूँ, मेरी वीडियो को वो देखा करें जो वाकई में ही ज्ञान लेना चाहते हैं। जो वैसे होते हैं जिन्हें कमी निकालने की होती है, वो दूर रहें, उन्हें भी वैसे मैं जवाब देता रहता हूँ। अब आते हैं हम 9th हाउस पर। 9th हाउस है धर्म का, फादर का। कहते कि 80% रोल जीवन में भाग्य का होता है। कहते भाग्य फल है सब फल है। तो ये हमारे फादर को नुकसान बैठा था। हम कोई ऐसा धर्म चला सकते हैं जिसमें पाखंड लिए हुए हो, यानी कि धर्म से अलग हो, अलग रास्ता हो। जितने भी पाखंडी तुम्हें गुरु मिलेंगे उनमें गुरु राहु का 9th हाउस से संबंध जरूर आ जाएगा, चाहे उन्हें नक्षत्र में जाना पड़े। अब आते हैं 10th हाउस में। जब हम इनके गहरे के कार्य तत्व पढ़ते हैं कि 10th हाउस में गुरु क्या देते हैं, ऐसा वक्ता जो धर्म पर बोल रहा हो, उच्च सीट पर बैठा हो, मठ का कोई बड़ा संत हो, ओरिजिनल संत, यदि उस पर पाप नहीं है, सीए भी हो सकता है वो। और जब राहु बैठ जाएगा, राहु क्या है? 10th हाउस में साहसी बना था, कैटेलाइसिस का काम करता है, उसमें अवगुण पैदा करेगा। तो ऐसा सिंहासन जिसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर आती है, यानी कि प्रोफेशन को परेशानी, नेम फेम में भी परेशानी, और उसकी कुछ डाउन भी ला देगा। जो उसका प्रोफेशन होगा, जो पद होगा, उसकी प्रतिष्ठा होगी, यानी कि दूषित कर देता है। अब आते हैं एकादश भाव में। मैं सबसे बताता रहता हूं एकादश भाव क्या है। एकादश भाव होता गेन का, लाभ का। यदि हम लघु पाराशर होरा शास्त्र पढ़े हैं, उसमें लिखा है कि एकादश भाव में हर ग्रह, हर चीज नोचावर करने को तत्पर रहते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रहे, कुछ नियम निषेध होते हैं। जैसे बोबिल्स का होता है AIOU की, यहाँ ये नियम नहीं लगते। इसी तरीके से मैंने देखा बहुत कुंडली में कि एकादश भाव में कोई वक्री ग्रह बैठा, अस्त ग्रह बैठा है, वो फल ही नहीं देता। फल तो देता, जितनी जातक चाहता उतना नहीं मिलता। तो जब एकादश भाव में गुरु राहु बैठ जाएंगे तो जातक अपनी धूर्त बुद्धि से, अपने धूर्त ज्ञान से धन कमा सकता, गेन कर सकता। आपने देखा होगा बहुत से आदमी नंबर 2 के काम से करते हैं, उन्होंने फिक्स एसेट्स कर लिए, यानी कि उनकी कहीं ना कहीं ज्ञान भी अच्छा होता। अब आते हैं 12th हाउस में। 12th हाउस क्या है? 12th हाउस है हर चीज का यहाँ इन्वेस्ट, खत्म, हास्य,
विदेश, और यहाँ आंखें भी रहती हैं, बॉडी के अंग भी सारे रहते हैं। यदि ऐसा जातक विदेश चला जाए, आपने सुना होगा एक वर्ड कंपैरेटिवली बेटर देन, यानी कि पहले से अच्छा, तो विदेश में जाके ये धूर्तता फैला के ये अच्छा काम करते, क्योंकि 12th हाउस विदेश का होता है। लेकिन कोर्ट कचहरी हॉस्पिटलेशन जो गलत चीज़ें होती हैं वो देने में सक्षम होते हैं। कैसे मिलेगा? क्योंकि गुरु तो दूषित हो गए, ज्ञान हमारा दूषित हो गया, तो इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। और आपको अब एक फार्मूला बता दूँ, मैं सबको ही बताता हूँ, और मैं 25 साल से देख रहा हूँ कि मेरे में इतने कमेंट्स आते हैं कि बोले गुरुजी हमें पता ही नहीं लगा। उनकी कौन जो ज्योतिष को जानते हैं, पारंगत हैं कि 12th हाउस में कि ग्रह कितना खराब देते हैं, बोले हम दान करते रहे, समस्या आई, प्रॉब्लम क्रिएट हुई, वो चली गई। जब राहु गुरु की युति बन जाए तो एक तो आप राहु का दान कीजिए, एक गुरु का दान, बहुत शुभ उपाय, छोटे छोटे उपाय, जैसे कि अगर कुछ भी नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में हो सकता है ये, लगभग 50-60 ग्राम आटा लीजिए, 50-60 ग्राम बूरा लीजिए, दोनों को मिलाइए, ओम शनिश्चराय नमः, ओम शनिश्चराय नमः। अब देखो मैं उल्टा कह रहा हूँ, यथा शनि यथा राहु यथा केतु यथा मंगल। जब हम दान करेंगे शनि का, फायदा होगा राहु को भी, आप राहु नमः कह सकते हैं। दूसरा उपाय, हमें किसी भी धर्म स्थान में बृहस्पतिवार के दिन हो जाए तो चने की दाल को दक्षिणा रख के दे दें। ज़्यादा परेशानी हो रही है, रात को चने की दाल भिगो दें, बुधवार की रात को 250 ग्राम 200 ग्राम दान करता है श्रद्धा पे। अश्रद्धा हुतम यज्ञम दत्तम कृतम ऐसत इतिचते पार ने तत्प्रत्यय हुई। बगैर श्रद्धा के यज्ञ करोगे, तब करोगे, दान करोगे, कुछ नहीं मिलेगा। श्रद्धा से करोगे, हर चीज़ मिलेगी। यानी कि गुरु और राहु का दान करना चालू कर दीजिए। आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं, इससे मैं संबंधित बनाता रहता हूँ कि क्या क्या दान हमें करने चाहिए। दूसरी बात, वृद्ध पाराशर होरा शास्त्र में लिखा हुआ है, जो कि मैं सबको बताता हूँ, कि ब्रह्मा जी ने गुरु को आदेश दे रखा, जो भी तुम्हारी पूजा पाठ अर्चना यज्ञ तप दान करें, उन्हें अशुभ फल ना दे के शुभ फल दे। और होता भी ऐसे ही है। यदि आपकी ग्रह कितनी ही खराब हो, आप ईश्वर के नज़दीक चले जाइए। मैंने ऐसे ऐसे आदमी आते हैं, ऐसे ऐसे जातक आते हैं, बोले गुरुजी हम तो ख़त्म हो गए। मैंने कहा यदि आप ईश्वर पर आपकी आस्था है, कुछ नहीं बिगड़ेगा। बहुत सिंपल उपाय, डेली का दान डेली करना चालू कर दो, श्रद्धा से करना चालू। कैसे कैसे? सोमवार है वाइट चीज़ का, मंगल है लाल चीज़ का, बुध है हरी चीज़ का, गुरु है पीली चीज़ का, शुक्र है वाइट चीज़ का, शनि है काली वस्तु का। और लग जाओ नवाण मंत्र पर, करने लगो दुर्गा सप्तशती की पूजा। कितनी ही क्यों ग्रह खराब क्यों ना हो, हम सारी ग्रह शांत हो जाएगी और हम अशुभता ग्रह छोड़कर शुभता की तरफ अक्सर हो जाएंगे।